ये तकरीबन 4 साल से मैं इंसानी खिदमत कर रहा हूँ। मेरे भाई की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, काफ़ी सीरियस तबीयत थी उनकी, लेकिन कोई रिक्शे वाला ये नहीं देख रहा था कि मरीज़ है इसको हॉस्पिटल पहुँचा दें, और सभी लोग अपने किराए पे तुले हुए थे। मैंने फिर ये रेंट का रिक्शा पकड़ा और उसी दिन इसके पीछे लिख दिया मरीज़ों के लिए फ़ीस भी लेना 24 घंटे। जमात अली खुद भी एक गरीब आदमी हैं जो एक छोटे से घर में रहते हैं। इस घर को देखकर ही लगता है कि इसकी तामीर भी नामुकम्मल है। ऐसे में हर कोई अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है, लेकिन जमात अली दूसरों की खिदमत पर यकीन रखते हैं। हेलो व्यूअर्स, कुछ अरसे पहले मैंने रात में एक शूट किया तो मैं एक बुजुर्ग जोड़े से मिली जो रेलवे स्टेशन के बाहर फुटपाथ पे बैठे थे। मैंने उनसे वजह पूछी तो कहते ट्रेन से लाहौर आए हैं, अस्पताल जाना है और किराया नहीं है। मैं आपको याद दिलाने के लिए वो क्लिप भी दिखा देती हूँ। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जी जाना दवाई लवन। तो अभी क्यों नहीं जा रहे आप? जी वो किराया ज्यादा मंगते, रिक्शा सुबह घाट लो, जैसे गरीब बंदे हैं, नहीं अपना जाता है। कहाँ से आए? हवेली लखा से। मसला क्या आपका? सारी रात आप यहीं गुजारेंगे फुटपाथ? बिल्कुल ही बिल्कुल। मैं उनकी करी गरीब बंदे केड़े के जाइए। आप किसी ने अस्पताल जाना है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको इस नंबर को याद रखना होगा। ये जमात अली का नंबर है जो रिक्शा चलाते हैं, और इन्होंने इस पे लिख रखा है कि ये मुफ्त मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा अंकल, ये बताएं कि आपको ख्याल कैसे आया कि गरीबों को मुफ्त अस्पताल पहुंचाना चाहिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरा सब मुसलमान भाइयों का सलाम। ये तकरीबन 4 साल से मैं इंसानी खिदमत कर रहा हूँ। आज से तकरीबन 4 साल पहले कबल की ये बात है कि बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त मैं ऑटो रिक्शा नहीं ये चलाता था, मेरे पास काम भी कोई नहीं था। तो रात का टाइम था, रिक्शे वाले रोक रहा था, कोई रिक्शे वाला 400 रुपये मांग रहा था और कोई 500 रुपये मांग रहा था। लेकिन मेरे भाई की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा था, काफ़ी सीरियस तबीयत थी उनकी, लेकिन कोई रिक्शे वाला ये नहीं देख रहा था कि मरीज़ है इसको हॉस्पिटल पहुँचा दें, और सभी लोग अपने किराए पर तुले हुए थे। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मेरे पास काम भी कोई नहीं है, फिर मैंने ये ऑटो रिक्शा बनाया। मैंने फिर ये रेंट का रिक्शा पकड़ा और उसी दिन इसके पीछे लिख दिया मरीज़ों के लिए फ़ीस भी लेना 24 घंटे। जमात अली की 2 क्यूट सी बेटियां हैं जिनसे ये बहुत प्यार करते हैं। इन्हें जब भी इमरजेंसी कॉल आए ये अपनी बाइक निकालकर पार्किंग स्टैंड पर जाते हैं जहां इनका रिक्शा खड़ा होता है। फिर रिक्शा लेके सीधा मरीज के घर पहुंच जाते हैं। इसकी कहानी उन्होंने खुद हमें सुनाई। अगर आपको रात में कॉल आए और आप सो रहे हो तो आप क्या करते हैं? जी रात को अक्सर मैं सोया होता हूँ तो 1:30-2 बजे के दरमियान कॉल आ जाती है, तो फिर मैं उसी टाइम उठ जाता हूँ। उठ के मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर स्टैंड है, मैंने घर में बाइक रखी हुई है, ठीक है। मेरा घर रेंट पे है, तो मेरे घर में रिक्शा खड़ा करने की जगह नहीं है, तो मैंने एक पुरानी सी बाइक रखी हुई है, बाइक निकालता हूँ, रात को स्टैंड पे जाता हूँ, स्टैंड पे बाइक खड़ी करता हूँ, वहाँ से ही ऑटो रिक्शा निकाल के फिर वो जो लोकेशन बताते हैं उस लोकेशन में पहुँच जाता हूँ, वहाँ से मरीज़ पिक कर। इसलिए मैंने ये देख के लिखा है कि 24 घंटे इमरजेंसी फ्री है, रात हो दिन हो कोई भी टाइम हो। अब तक आपने कितने मरीजों को अस्पताल मुफ्त में पहुँचाया है और आपका कितना खर्च हुआ है? तकरीबन इस वक्त 120 से 25 के करीब तकरीबन मैंने पेशेंट्स को हॉस्पिटल पहुंचाया है, और इसका खर्चा कोई आइडिया नहीं है। ये अल्लाह की राह पे काम कर रहा हूँ, कभी नहीं सोचा इसके बारे में कि इसका कितना खर्चा अल्लाह की राह पे कर रहे हैं। और ये बेसिकल ये जो काम है मैं अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए कर रहा हूँ, बगैर किसी लालच के। अगर आप 8-10 मरीज भी पहुँचाएँ एक दिन में तो सारा दिन लग जाता होगा, तो आप घर को कैसे चलाते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन घर का जो सिस्टम है, हम एक पेशेंट को हॉस्पिटल उतारते हैं तो फिर भाई मेन गेट पे आ जाते हैं, वहाँ पे कोई ना कोई सवारी मिल जाती है, किसी ने ज़ाहिर कोई चेकअप करवा के निकला है, ट्रीटमेंट के बाद उसने घर जाना है, तो फिर हम वापसी का किराया हम लेते हैं, और उसी किराए से हम सारा दिन गुजर बसर इसमें करते हैं। पेट्रोल भी उसी में से निकालते हैं, बच्चों का राशन उसी में से निकालते हैं। ये जो आप काम कर रहे हैं इससे
लोग भी आपकी माली मदद करते हैं या नहीं? जी कभी ऐसा होता है कि एक पेशेंट उतारते हैं, अगर हमारा 200 रुपये रेंट बनता है तो वो 500 रुपये दे देते हैं। वो कहते हैं बाकी के जो पैसे ने इस काम में आप हिस्सा डाल लें। लोग हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं और माशाल्लाह मुझे लाहौर में ईदी 2 कह के बुलाते हैं। जब लॉकडाउन चल रहे थे तब आपका खर्चा मुतासर हुआ होगा, तो आप उन दिनों भी सर्विस दे रहे थे? जी जब से ये लॉकडाउन का ऐलान हुआ 23 मार्च को उन्होंने ऐलान किया कि लॉकडाउन है, तो मुश्किलात तो काफ़ी आई, लेकिन हर चीज़ बंद हो गई। ट्रांसपोर्ट बंद हो गई, लोगों को आना जाना बंद हो गया, सवारी वाला काम बंद हो गया, स्कूल बंद हो गए। तो बड़ा हमारा ना जो घर का राशन है ना, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन फिर भी ये जो सर्विस है ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जारी रखी। तकरीबन 26 रमज़ान में मुझे खुद कोरोना की शिकायत होगी, मैंने अपने टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आए। एक पेशेंट ले गया था, उसको खांसी बहुत ज़्यादा थी, मास्क नहीं पहना तो उसने, वो जरासीम मुझे पड़ा और मैं काफ़ी बीमार हो गया। मैं तकरीबन ये 7-8 दिन मैंने ये सर्विस बंद रखी है ईद के दिनों में, और जब मैं ठीक हुआ फिर मैंने ये दोबारा एक्टिव कर दी। क्या लोग आपको रात में फेक कॉल्स तो नहीं करते, तंग तो नहीं करते? अक्सर ऐसे होता है कि रात के टाइम कुछ लोग तंग भी करते हैं, फेक कॉलें आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना रिक्शा निकाल के चला जाता हूँ, वहाँ जाकर देखते हैं पेशेंट होता ही नहीं, मरीज़ होता ही नहीं है, फिर वापसी घर आ जाता हूँ। कुछ लोग तंग करते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, और आजकल कुछ लोगों ने कुछ थोड़ा सी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया कि वो देखते हैं कि ये अच्छा काम क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है। लेकिन मैंने इंशाल्लाह ये काम जारी रखना है। मेरे वालिदैन नहीं है, मैं उनके साले सवाब के लिए काम करता हूँ। पहले मैंने माशाल्लाह ये 2 साल रेंट का रिक्शा चलाया, फिर किस्तों पे ही रिक्शा निकलवाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है, और जो मेरा घर है वो मेरा रेंट पे है, रिक्शा मेरा अपना ज़ाती है। ऐसे लोगों को जो आपको तंग करते हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो लोग मुझे तंग करते हैं उनके लिए पैगाम यही है कि वो इंसानी से प्यार करें, इस तरह गलत किसी के साथ ना करें, क्योंकि जो अगर किसी के साथ गलत करता है उसके साथ खुद गलत होता है, जो अच्छा काम करता है खुद उसके साथ अच्छा होता है। लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, बल्कि इस काम में बढ़ चढ़ के मेरा साथ देना चाहिए। मेरी कोशिश है, आज मेरे पास एक रिक्शा है, अगर एक पेशेंट की कॉल आई मैं उसको लेके जा रहा हूँ, दरमियान में दूसरी कॉल आ जाती है, ठीक है, मेरे पास दूसरा रिक्शा नहीं है। मेरी कोशिश है कि माशाल्लाह ये कम से कम 8 से 10 रिक्शे मेरे अपने हों, एक वहाँ पे खड़ा कर दूँ, मुख्तलिफ जगह पे खड़ा कर दूँ, साथ में ड्राइवर भी रखूँ। लेकिन लोग इस काम को बढ़ाने की बजाय मुझे तंग करते हैं अक्सर। लेकिन उनके लिए यही पैगाम है कि जिस तरह अल्लाह पाक का मेरे ऊपर ख़ास कर्म है, मैं कहता हूँ सब मुसलमानों पे होना चाहिए, लेकिन इस काम को तरजीह दें, तवज्जो दें, इंसानों से प्यार करें, जो फेक कॉल वगैरह वो ना करें, किसी को तंग ना करें। बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह करे आप ये काम जारी रखें इंशाल्लाह। पहले मेरी माशाल्लाह 2 बेटी हैं, बड़ी बेटी 13 साल की है और छोटी बेटी 10 साल की है। अब अल्लाह पाक ने मुझे बेटे की नेमत से नवाजा है, माशाल्लाह वो 2 माह का मेरा बेटा है, और मेरी कोशिश है कि वो भी इस काम को बड़ा होके वो भी इस काम में मेरा हाथ बटाए, मेरी मदद करे इस काम को। इंशाल्लाह हम बाप बेटे दोनों मिलके, और जो बड़ी बेटी है उसका एक ही मिशन है कि पापा मैंने भी आपकी तरह बड़ी होकर डॉक्टर बनना है और गरीबों का फ्री इलाज करना है इंशाल्लाह। मेरा नाम मुस्कान है, मैं जमात अली की बेटी हूँ, और जिस तरह मेरे पापा मरीज़ों की फ्री खिदमत करते हैं, मैं भी बड़ी होकर डॉक्टर बन के मरीज़ों की फ्री खिदमत करना चाहती हूँ। जी मेरी एक दिली ख्वाहिश है, तकरीबन जिस तरह ये आज माशाल्लाह एक रिक्शा हमारे पास है, इंसानी खिदमत कर रहा है, कोई 8 से 10 रिक्शे अपने ज़ाती होने चाहिए। आप लोगों से, भाइयों से सबसे अपील है कि इस काम में बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें, जितनी कोई मेरी हेल्प हो सकती है इंशाल्लाह करें। हम इन रिक्शों से कैरेट भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अब्दुल सत्तार ईदी साहब की तरह जो ईदी एम्बुलेंस चलती हैं उस तरह इंशाल्लाह इस काम को बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ बढ़ चढ़ के मेरा साथ दें, मेरी मदद करें, मैं गरीब बंदा हूँ। जमात अली ने साबित किया है कि छोटे से घर में रहने के बावजूद सिर्फ एक रिक्शे की मदद से भी इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। जमात अली की ख्वाहिश है कि वो अपने इस नेकी के काम को बढ़ाएं और फलाही इदारा कायम करें। दुआ है कि अल्लाह इनको इनके मिशन में कामयाब करे।